बृहस्पति ब्राह्मण गुरु के रूप में भगवान को उपदेश करते हैं, हे बामन, ये दक्षिणा से मैं संतुष्ट नहीं हूं। अगर तुम्हें दक्षिणा देनी है गुरु, तो जाओ नर्मदा जी के तट पर भक्त प्रहलाद का पोता राजा बलि महायज्ञ कर रहा है। उस यज्ञ में जो दोनों हाथों से दान कर रहा है, अगर वो यज्ञ का दक्षिणा तुम लेके आओगे तो उसी दक्षिणा से मैं संतुष्ट होऊंगा। इसका मतलब आप समझ लो, इसका मतलब सीधा है कि भगवान बामन के धरती लोक पर आने का उद्देश्य केवल देवताओं का ही भला नहीं है। उन्होंने कल की कथा में प्रहलाद को भी वचन दिया था, हे प्रहलाद, तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर के मैं नरसिंह तुझे वरदान देता हूं कि तेरी 3 पीढ़ियों में अब कोई दैत्य राज राक्षस पैदा नहीं होगा और तेरी 3री पीढ़ी में तेरे पोते के यहाँ पुनः मैं आगमन करूंगा। तेरी भक्ति से प्रसन्न हो गया हूं। आज भगवान प्रहलाद के दिए हुए वचन को पूरा भी कर रहे हैं। राजा बलि को दान का अभिमान हो गया था, उनके अभिमान को भी तोड़ना है जिससे कि राजा बलि का कल्याण हो। परमात्मा जो भी करते लीला वो भक्त के कल्याण के लिए करते हैं। हो सकता है कभी कभी आदमी तड़फ जाता हो, परेशान हो जाता हो, व्याकुल हो जाता हो, चिंतित हो जाता हो, अपमानित हो जाता हो, दुखी हो जाता हो, पर ये जो लीला है ये भी आपके कल्याण के लिए ही है। आज इस तरह का जरूर माहौल है, पर आज के बाद कल जब आएगा तो आपकी जिंदगी में खुशहाली आ सकती है, आनंद आ सकता है, परमात्मा का आगमन हो सकता है। किसी न किसी रूप में भगवान आपके साथ जुड़ जाते हैं। क्यों? फसल काट के ही फसल बोई जा सकती है। पहले से जो फसल खड़ी है वो काटनी पड़ती है, खेत को पूरा साफ कर देना पड़ता है, तब दूसरा बीज उदय होता है। और जब फसल कटती है तो फसल को भी पीड़ा होती होगी। देखो, हम अच्छे भले काटे जा रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, पर फसल ये जानती नहीं है कि उसी में उसकी भलाई है। अगर वो खेत में खड़ी रही तो सड़ जाएगी, अगर कट के समय पर घर आ गई तो बाजार में महंगी कीमत में बिक जाएगी, मूल्य बढ़ जाएगा। इसीलिए समय समय का फेर है, समय समय पे बदलाव होता रहता है जिंदगी का, और उस बदलाव को हमें स्वीकार करना चाहिए। सब दुखी तो हैं, पर सब सुखी भी हैं। पर दुख दिख रहा है, सुख दिख नहीं रहा है, क्योंकि सुख की आदत हो गई है, दुख की आदत नहीं है, इसीलिए वो सहन नहीं होता है।